के सबसे भरोसेमंद रक्षा तंत्र यानी कि आयरन डोम को भेद दिया है। ईरान ने वो सफलता पा ली है कि आयरन डोम का तिलिस्म ईरान ने लगभग ढेर कर दिया है। بدانه که سیلی‌های سختی خواهد خورد. जब भी डिफेंसिव ऑपरेशन की बात होती है उसमें आयरन डोम की चर्चा हमने बहुत सुनी है। क्या ईरान ने इजराइल के रक्षा कवच को भेद दिया है? रक्षा कवच, वो रक्षा कवच जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। जब भी एयर डिफेंस का जिक्र होता है, जब भी रक्षा का जिक्र होता है, और वो रक्षा जो हवा में आ रहे खतरे को हवा में मार गिराए, तब नाम आता है इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम का। आयरन डोम के हमने बहुत चर्चे सुने हैं और तस्वीरें भी देखी हैं कि जब भी हमास की तरफ से यानी गाजा की तरफ से या लेबनान की साइड से जब हिजबुल्लाह कोई रॉकेट ड्रोन हमले करता है तो कैसे इजराइल के शहरों के बीचों बीच ये आयरन डोम सिस्टम एक्टिवेट होते हैं और क्या आसमान में नज़ारा होता है। जब आप ये तस्वीरें देखते हैं तो आपको 90s के दौर में हमारे यहाँ जो महाभारत और रामायण चला करते थे उनकी याद आती होगी, जिसमें दो बड़े महाधनुर्धर जब एक दूसरे के ऊपर तीर चलाते हैं तो बकायदा वो तीर ग्राफिक्स के जरिए टेलीविजन पर टकराता दिखाई देता था। जिसके तीर में ज़्यादा ऊर्जा या ताकत होती थी वो तीर ज़्यादा लंबे समय तक रहता था, मतलब टिकता था। कुछ उसी तरह के नज़ारे हमने हाल फिलहाल में बीते कई सालों में इजराइल को अपनी रक्षा करते हुए हमने देखा। जब भी गाजा की तरफ से उस पर ऑपरेशन हुए, वो चाहे ड्रोन अटैक्स हो, वो चाहे रॉकेट्स अटैक्स हो या फिर छोटी दूरी के मिसाइल्स हो, उन सब को हवा में इजराइल ने मार गिराया। और इसी कयामत वाली सिस्टम के जरिए जिसका नाम है आयरन डोम, आयरन डोम की सफलता का रेशियो ऐसा है कि दुनिया के एक्सपर्ट्स एक दौर में ऐसा माना करते थे कि इसका सफलतम रेशियो 99% है। 99% का मतलब यह है अगर 100 हमले इजराइल के ऊपर हो रहे हैं तो आयरन डोम उनमें से 99 हमलों को हवा में ही न्यूट्रलाइज कर दे रहा है या तबाह कर दे रहा है। मतलब इजराइल अपने ऊपर एक तरह का रक्षा कवच बना चुका था जिससे हर हवाई खतरे को ये मार सकने में, न्यूट्रलाइज करने में सफल था। और बाकायदा इसकी मतलब कहानियां गढ़ी जाती थी। जब भी मिलिट्री ऑपरेशंस की बात होती है, जब भी डिफेंसिव ऑपरेशन की बात होती है, उसमें आयरन डोम की चर्चा हमने बहुत सुनी है। एक दौर में ऑपरेशन सिंदूर से पहले की मैं बात कर रहा हूं, एक दौर में हम जैसे तमाम भारतीय लोग ऐसी इच्छा रखते थे कि काश क्या भारत के पास आयरन डोम जैसा इंटीग्रेटेड सिस्टम है, ऐसी वायु रक्षा प्रणाली जो आपको लगभग 100% रिजल्ट दे, आ रहे हर वायुयान को, विमान को या फिर ड्रोन को या फिर मिसाइल को, रॉकेट को हवा में मार गिराए। इस तरह की सफलता थी इस आयरन डोम की। लेकिन क्या ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम ने, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों ने क्या इजराइल के सबसे भरोसेमंद रक्षा तंत्र यानी कि आयरन डोम को भेद दिया है? ईरान ने वो सफलता पा ली है कि आयरन डोम का तिलिस्म ईरान ने लगभग ढेर कर दिया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको इजराइल से जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह की तबाही की तस्वीरें आ रही हैं, इजराइल के शहर दर शहर, इवन राजधानी तेल अवीव में बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च हो रहे हैं, गिर रहे हैं, वो अपने टारगेट को निशाना बना रहे हैं। इजराइल के केवल राजधानी को छोड़ दीजिए, अलग अलग और भी शहरों में बैलिस्टिक मिसाइल गिर रहे हैं। और आप ये बताइए कि आपने इजराइल से इस तरह की तस्वीरें कब देखी थी? ये तस्वीरें शायद आपको इस भ्रम में डाल दें कि ये तस्वीरें गाजा की हो, नहीं, ये तस्वीरें इजराइल की हैं, तेल अवीव की हैं और इजराइल के बाकी शहरों की है। इसके अलावा हम जो स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, ये विजुअल एक हॉस्पिटल का है। ये जो दूसरा विजुअल आपको दिखाई दे रहा है, ये इजराइल का स्टॉक एक्सचेंज है। अब सवाल है कि जिस डिफेंस सिस्टम का रेशियो 99% सफलता वाला है, तो फिर इजराइल में रॉकेट गिर कैसे रहे हैं? इजराइल अपने आप को बचा क्यों नहीं पा रहा है? इसके पीछे क्या चक्कर है? हम उस चक्कर को समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आप ये समझिए कि दरअसल इजराइल अपने आप को बचाने में इजराइल रोज कितना खर्च कर रहा है। तो वो खर्च कम से कम, केवल अगर एयर डिफेंस यूनिट्स की बात करें तो इजराइल 13 जून के बाद से पर डे अपने ऊपर, अपनी वायु रक्षा प्रणाली के ऊपर
$285 मिलियन का खर्च कर रहा है और यह खर्च पिछले 8 दिनों से लगातार जारी है। इसके अलावा वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट यह कहती है कि आने वाले 8-10 दिनों तक अगर यह ऑपरेशन और लंबा खिंच गया तो फिर एयर डिफेंस यूनिट्स में लगने वाले रॉकेट्स की, मिसाइल्स की कमी हो जाएगी इजराइल के पास। और यही कारण है कि इजराइल का जो मल्टी लेयर्ड इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम है उस पर जबरदस्त दबाव है। अब सवाल आपके मन में यह भी आ रहा होगा कि आखिर इतने मजबूत मल्टी लेयर्ड इंटीग्रेटेड सिस्टम को ईरान ने भेदा कैसे। तो इसको समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा, वो चाहे हमास हो, वो चाहे हिजबुल्लाह हो, वो क्या चलाते थे, वो रॉकेट चलाते थे या फिर ड्रोन चलाते थे। इनकी गति जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं या बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो गति होती है उनसे बेहद कम होती है, उनको डिटेक्ट कर पाना आसान था। लेकिन ईरान जो हमले कर रहा है वो बैलिस्टिक मिसाइल के हमले कर रहा है। डिटेक्शन शायद हो भी जाए लेकिन उनको उनके टारगेट तक पहुंचने से 100% रोक पाना इजरायली एयर डिफेंस के लिए मुश्किल हो रहा है। दूसरा, ईरानियंस ने एक बड़ा दिमाग यह लगाया है कि जो भी डिफेंस यूनिट्स में, जो भी एयर डिफेंस में जितनी भी रॉकेट्स हैं उनसे ज्यादा बड़ी संख्या में ईरान लगातार रॉकेट्स लॉन्च कर रहा है। इसका मतलब यह है कि ईरान मैक्सिमम नंबर्स में रॉकेट लॉन्च कर रहा है और वो ये मान के चल रहा है कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम उनमें से मैक्सिमम को हवा में न्यूट्रलाइज कर देंगे। लेकिन अगर उसमें से 5% और 10% मिसाइल भी अपने टारगेट्स को हिट करते हैं तो आप यकीन करिए इजराइल का इसमें बहुत नुकसान है। और यही कारण है कि इजराइल से आपने इस तरह की जो तस्वीरें देखी हैं पिछले 8 साल 10 साल में, इस तरह की तस्वीरें राजधानी तेल अवीव से खासकर नहीं देखी होंगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल अपनी रिपोर्ट की हेडलाइन में कह रहा है इजराइल इज रनिंग लो ऑन डिफेंसिव इंटरसेप्टर्स, ऑफिशियल सेज। जो इजराइल के ऑफिशियल हैं वो बता रहे हैं कि हमारे पास इंटरसेप्टर्स की कमी हो रही है। और यही कारण है कि जब ईरान बड़ी संख्या में मिसाइलों का हमला कर रहा है तो इजराइल के पास उसी संख्या में मैचेबल, बराबरी की संख्या में इंटरसेप्टर्स मिसाइलों की कमी है। और यही कारण है कि कोई ना कोई मिसाइल कहीं ना कहीं किसी न किसी शहर में जा करके गिर रहा है और अपने निशाने को हिट कर रहा है। इसके अलावा एक और रिपोर्ट है वॉल स्ट्रीट जर्नल की जिसमें लिखा जा रहा है इजराइल्स वॉर ऑन ईरान इज कॉस्टिंग $100 of millions पर डे। तो नुकसान दो तरफा है। एक, जो आपके शहरों की ये जो दुर्गति हो रही है, जो दुनिया देख रही है, जो दुनिया हंस रही है, वो इजराइल जिसके बारे में कहा जाता है कि भाई हाथ नहीं लगा सकते, छू नहीं सकते, लेकिन एक नैरेटिव तो बन रहा है। नैरेटिव ये बन रहा है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम का आप ढोल पीट रहे थे दुनिया भर में, जो लोग गाना गाते थे आयरन डोम का, उसके होते हुए अगर आपके शहरों की ये हालत है तो नैरेटिव के खेल में भी आप पिछड़ रहे हैं। दूसरा ये कि आपको ये क्षति तो पहुंच ही रही है, दूसरा आपको पर डे $millions of जो है नुकसान हो रहा है। देखिए, जो हमला करने वाला है वो, और दूसरा जो बचने की तमन्ना है आपकी, हमेशा बचाव जो है मुश्किल काम होता है, बचाव में ज्यादा खर्च लगता है। जो इजराइल का डिफेंस यूनिट है, एक एक रॉकेट, एक एक डिफेंस सिस्टम का जो भी लगने वाले उसमें मिसाइल्स हैं, उन मिसाइलों की कीमत करोड़ों में है। लेकिन एक ड्रोन अगर आएगा और वो अगर आपके डिफेंस सिस्टम यूनिट से बच गया, उसको जो नुकसान पहुंचाना है वो नुकसान पहुंचा देगा। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि जिस बड़ी संख्या में ईरान बैलिस्टिक मिसाइल्स भेज रहा है उतनी ही संख्या में इंटरसेप्टर्स मिसाइल इजराइल के पास फिलहाल नहीं है। एक और रिपोर्ट वॉल स्ट्रीट जर्नल की कह रही है, उसमें कहा जा रहा है इजराइल रनिंग लो ऑन एयर डिफेंस मिसाइल्स कैन लास्ट जस्ट 10 to 12 days। अगर ये 10-12 दिन तक खिंच गया मामला तो इजराइल के पास केवल 10 से 12 दिनों का ही एयर डिफेंस मिसाइलें बची हुई हैं। अब इजराइल के एयर डिफेंस यूनिट्स की जो मल्टी लेयर्ड है उनके लेयर पर बात कर लेते हैं। दरअसल 4 लेयर वाली एयर डिफेंस यूनिट्स की इनकी सिस्टम है। पहले लेयर को जो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो एरो 3 जो करीब 1400 माइल्स तक इजराइल को जो है हवाई खतरों से बचाता है। अगर एरो 3 अमेरिकी सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, अगर इसको लगता है कि कोई बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल अगर इजराइल को निशाना बनाते हुए आ रहा है तो ये हवा में ही, ऊपर ही, वायुमंडल में ही खत्म कर देता है उस खतरे को। दूसरा लेयर जब आप आएंगे तो आपको यहां दिखाई देता है एरो 2
ये करीब करीब 43 माइल्स तक मैक 9 की स्पीड में हवा में अपने टारगेट को लॉक करता है और हवा में ही मार गिराता है। लेकिन कहानी आते आते सबसे ज्यादा जरूरी जो हो जाती है वो आयरन डोम तक, क्योंकि आयरन डोम सबसे नजदीकी खतरों को, यानी शहरों के ऊपर जब कोई ड्रोन मिसाइल एकदम नजदीक आ जाता है उसको आयरन डोम न्यूट्रलाइज करता था। 100% लगभग इसकी बताई जाती थी क्षमता, लेकिन ये 100% वाली कहानी को ईरान ने बिल्कुल खत्म कर दिया है और ईरान ने इस तिलिस्म को एक तरह से बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है। मतलब ईरान को वो फॉर्मूला मिल गया है कि वो कैसे इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को डॉच कर सकता है। इजराइल में हो रही तबाही, तेल अवीव में हो रही तबाही लोगों को चौंकाती क्यों है, परेशान क्यों करती है? वो परेशान इसलिए करती है क्योंकि इजराइल से ऐसी तस्वीरें लोगों ने कभी देखी ही नहीं। ये तस्वीरें गाजा से आती थी, ये तस्वीरें लेबनान से आती थी, ये तस्वीरें हमने ईरान से आती हुई भी देखी। इजराइल खुद को बचा लेता था, ऐसा नहीं है कि इजराइल पर अटैक नहीं होते थे, इजराइल खुद को बचाता था, वो चाहे ईरानियन हमले हो, वो चाहे हमास का अटैक हो या हिजबुल्लाह का अटैक हो। लेकिन दरअसल ईरानियंस ने इस बार सारा फॉर्मूला ही बदल दिया है। ईरानियंस इस बार कम से कम 13 तारीख से लेकर आज तक, जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ईरान की तरफ से कम 16 वेव मिसाइलों के, बैलिस्टिक मिसाइल्स के 16 वेव लॉन्च हुए हैं और उनमें से अगर 10% भी मिसाइलों ने इजराइल पर इंपैक्ट कर दिया तो आप यकीन करिए इजराइल में बर्बादी दिखने लगेगी। क्यों दिखने लगेगी? क्योंकि इजराइल बेहद छोटा देश है, बेहद छोटी जगह पर बेहद छोटा नुकसान भी बड़ा दिखता है। इसको आपको ये समझना पड़ेगा क्योंकि क्षेत्रफल के लिहाज से ईरान बेहद बड़ा है और अगर इजराइल में ये नुकसान हो रहा है जो दुनिया ने कभी देखा ही नहीं, इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, जो रक्षा कवच है, उसकी काट ईरान ने ढूंढ ली है। ईरान को यह पता है कि जिस संख्या में इंटरसेप्टर मिसाइलें हवा में आएंगी वो उससे दोगुनी तिगुनी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में छोड़ रहा है और यही कारण है कि कुछ मिसाइलें अगर इजराइल के अंदर हिट कर रही हैं तो वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं। आपको क्या लगता है इजराइल इस समस्या से निकलेगा कैसे? दूसरा, जो इस नैरेटिव गेम में इजराइल का नुकसान हुआ है उससे इजराइल कैसे निकलेगा? आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? साथ ही क्या आपको लगता है कि इजराइल को एयर डिफेंस पर और काम करने या सोचने की जरूरत है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।